हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की इस क्लास में हम ट्राइंगल्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके बाद उसके ऊपर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम देखेंगे द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, जो कि है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। उसके बाद हम एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है तो उसके एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स में क्या रिलेशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल के साथ। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, तो हम जानते हैं कि जब हमारे पास कोई ट्राइंगल होता है तो उसमें हमारे पास तीन एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है कि इन तीनों ट्राइंगल्स का, इन तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हमेशा इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज हमारे पास ये ट्राइंगल है जहाँ पे हमें इस एंगल की जो वैल्यू है ये हमें 45 डिग्री गिवन है, दिस इज 45 डिग्री, एंड इस एंगल की जो वैल्यू है ये 65 डिग्री है। तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम 180 डिग्री में से इन दोनों के सम को माइनस कर देंगे, दैट इज 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 5 5 10 0 1, यहाँ से 110 डिग्री आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। तो इस एंगल का जो मेजर है वो 70 डिग्री है। तो ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है तो उसमें जो तीनों एंगल्स का सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री रहता है। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है तो उसमें एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमारे पास अगर कोई ट्राइंगल है तो वहां पे अगर हम किसी भी वर्टिसेस को एक्सटेंड करते हैं तो जो हमारे पास एंगल बनता है उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये ट्राइंगल था, ट्राइंगल ए बी सी। तो हमने क्या किया, हमने इस सी वर्टिसेस को एक्सटेंड किया तो हमारे पास ये एंगल बना एंगल 4। तो ये एंगल 4 क्या है, यहाँ पे एंगल 4 है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल। तो ये हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, यहाँ पे हमारे पास अगर एंगल 4 एक्सटीरियर है तो एंगल 1 एंड एंगल 2 दे आर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बीच में ये रिलेशन होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। तो एंगल 4 इट इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। सपोज आपने यहाँ पे ये वर्टिसेस है ए, आपने इसको एक्सटेंड किया तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, सपोज दिस इज एंगल 5। तो एंगल 5 क्या है हमारा, ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है और ये एंगल जो होगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एंगल 5 होगा ये बराबर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक्सटीरियर एंगल है तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो हमने देखा कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एक्स फ्रॉम द गिवन फिगर। तो यहाँ पे हमारे पास एक फिगर दिया गया है जहाँ पे ये एंगल 120 डिग्री है और ये एंगल है हमारे पास 112 डिग्री। तो अगर ये 120 डिग्री, तो हम जानते हैं कि ये जो एंगल्स है दिस इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। सो इफ दिस इज 120 डिग्री देन दिस एंगल इज 60 डिग्री। ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। अब यहाँ पे 60 डिग्री और x ये हमारे पास इंटीरियर अपोजिट एंगल है और 112 डिग्री इज एक्सटीरियर एंगल। तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कह सकते हैं कि 112 डिग्री इट इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास है x प्लस 60 डिग्री और x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 62 डिग्री। तो ये थी हमारी x की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, लीनियर पेयर एंगल की प्रॉपर्टी से इस एंगल को फाइंड आउट किया एंड उसके बाद हमने
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके x को फाइंड आउट किया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 62 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड एंगल SQT फ्रॉम द गिवन फिगर। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है जहाँ पे एंगल R इट इज 40 डिग्री, एंगल B इज 95 डिग्री एंड एंगल S इज 75 डिग्री। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस एंगल का मेजर क्या होगा। तो लेट कर लेते हैं कि ये एंगल हमारे पास x है। तो हम जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी से जो ट्राइंगल्स के एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो लेट कर लेते हैं कि ये जो एंगल है हमारे पास दिस इज y, तो हम कह सकते हैं y प्लस 40 प्लस 95 इट इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड वी हैव y इक्वल टू, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95 प्लस 40। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब हम जानते हैं कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री तो ये एंगल और एंगल T दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ से ये एंगल भी हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। अगेन हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से कि इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 45 डिग्री प्लस x प्लस 75 डिग्री दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x इक्वल टू है हमारे पास 180 डिग्री माइनस 45 प्लस 75, क्योंकि हमारे पास x प्लस 45 प्लस 75 ये 180 था, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 45 प्लस 75। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सबसे पहले हमने एंगल y को फाइंड किया, उसके बाद हम जानते हैं कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होता है वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो इफ दिस एंगल इज 45 तो एंगल T भी हमारा 45 डिग्री होगा। उसके बाद हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से x की वैल्यू को फाइंड किया कि x की वैल्यू होगी हमारे पास 60 डिग्री। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 100 डिग्री एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 1:4। सो क्वेश्चन में दिया गया कि हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है वो 110 डिग्री है और जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का जो रेशियो है वो 1:4 है। सो व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। सो लेट करते कि हमारे पास जो ट्राइंगल है दिस इज ट्राइंगल ABC, जहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमें गिवन है 100 डिग्री और जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का जो रेशियो है, तो लेट करते ये अगर x है सो दिस एंगल इज 4x। तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से जानते हैं कि जो 100 डिग्री होगा दिस विल बी इक्वल टू होगा 4x प्लस x के, सो 100 डिग्री वी हैव इट इज इक्वल टू 5x और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। तो हमारे पास एंगल A की वैल्यू है, एंगल A है हमारे पास x दैट इज 20 डिग्री, एंगल B है हमारे पास 4x दैट इज 80 डिग्री और एंगल C है हमारे पास 100 180 माइनस 20 प्लस 80 डिग्री दैट इज 80 डिग्री। तो हमारे पास एंगल A की वैल्यू है 20 डिग्री, एंगल B है 80 डिग्री और एंगल C भी हमारे पास 80 डिग्री है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो स्मॉलेस्ट एंगल है हमारे पास 20 डिग्री दैट इज एंगल A। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट एंगल। तो अगेन इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है।
सो दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ पे कहा गया है कि जो ए एन है ये हमारा एंगल ए का बाइसेक्टर है एंड ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो यहाँ पे ये जो ए एम है ये बी सी के परपेंडिकुलर है। सो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम ए एन? एंगल एम ए एन इसका मेजर क्या है? सो इन द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल एम ए एन। तो हमें पता है कि दिस एंगल बी इट इज 75 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल बी इज गिवन टू अस, दिस इज 75 डिग्री, एंगल सी है हमारे पास 35 डिग्री और एंगल ए हमें फाइंड आउट करना है। सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 75 प्लस 35। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 110 डिग्री और एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 70 डिग्री। अब इफ एंगल ए 70 डिग्री, अगर ये एंगल 70 डिग्री है एंड एंगल ए एन इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि ये जो एंगल है हमारे पास, दिस एंगल विल बी 35 डिग्री। तो इस ट्राइंगल को हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास ट्राइंगल है ए बी एन, तो हमारे पास ये ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल इज ए बी एन, जहाँ पे इसकी वैल्यू है हमारे पास 35 डिग्री, दिस इज 75 डिग्री। इसको हम x लेट कर लेते हैं। तो हमारे पास है x प्लस 75 प्लस 35 इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 75 प्लस 35। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। तो दिस x की वैल्यू है हमारे पास 70 डिग्री। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये एंगल आ गया है हमारे पास 70 डिग्री और क्वेश्चन में हमारे पास इस एंगल को पूछा गया है एंगल एम ए एन। इस ट्राइंगल को अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, दिस ट्राइंगल एम ए एन। तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये ट्राइंगल है, दिस इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 70 डिग्री। सो दिस इज एम ए एन और क्वेश्चन में हमसे ये एंगल पूछा गया है। तो लेट कर लेते हैं कि दिस एंगल इज y। तो हमारे पास आएगा y प्लस 90 प्लस 70 इट इज इक्वल टू 180 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 180 माइनस 160 डिग्री और यहाँ से हमारे पास y इक्वल टू आ जाएगा 20 डिग्री। सो हमारे पास एंगल एम ए एन का जो मेजर है वो आया है 20 डिग्री। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, क्वेश्चन में हमारे पास जो भी गिवन था उसका यूज करके हमने इस एंगल एम ए एन को फाइंड आउट किया और क्वेश्चन में हमने सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके फाइंड आउट किया। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मीट एट O। तो हमारे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो सपोज दिस ट्राइंगल इज ए बी सी, जहाँ पे ये एंगल है हमारे पास 90 डिग्री। तो क्वेश्चन में कहा गया, और ये दोनों हमारे पास एक्यूट एंगल्स है। तो क्वेश्चन में कहा गया इफ द एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल मीट एट O। तो यहाँ पे बाइसेक्टर्स, तो यहाँ पे इनके जो बाइसेक्टर्स हैं उनका कॉमन पॉइंट है हमारे पास O। सो दिस इज द कॉमन पॉइंट। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू बाइसेक्टर? तो यहाँ पे इन दोनों बाइसेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा? तो क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल AOB, इसका मेजर हमारे पास क्या होगा? तो यहाँ पे हमें गिवन है कि ये जो एंगल B है और एंगल A, BO एंड AO इसके बाइसेक्टर्स हैं।
तो अगर बाइसेक्टर्स है तो ये इसको हाफ हाफ एंगल में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं, हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंड एंगल सी हमें गिवन है, इट इज 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी ये हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल है। अब हाफ ऑफ एंगल ए निकाल लेते हैं। सो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी ये हमारे पास 45 डिग्री के इक्वल होगा। तो हमने क्या किया, हमने हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी की वैल्यू निकाली, दैट इज 45 डिग्री। अब ये हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हमें इस एंगल को मेजर करना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे इफ दिस एंगल इज x एंड दिस एंगल इज y, देन x प्लस y प्लस एंगल AOB प्लस एंगल AOB ये हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल हो, प्लस एंगल AOB इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे x क्या है हमारे पास, x है हमारे पास ये एंगल, और ये हमारे पास हाफ ऑफ एंगल B है, क्योंकि BO हमारा बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, तो ये हमारे पास हाफ ऑफ एंगल B है। सो x है हमारे पास हाफ ऑफ एंगल B एंड सिमिलरली y जो है हमारे पास, y है हमारे पास हाफ ऑफ एंगल A। सो y इक्वल टू वी हैव हाफ ऑफ एंगल A। तो हम यहाँ से कर सकते हैं हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल AOB इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास 180 डिग्री के बराबर है। अब हम जानते हैं कि हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B इसकी वैल्यू है हमारे पास 45 डिग्री। तो यहाँ से इसकी वैल्यू है 45 डिग्री प्लस एंगल AOB ये है हमारे पास 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एंगल AOB इट इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो हमारे पास जो दोनों बाइसेक्टर्स है इनके बीच का एंगल है 135 डिग्री। सो दिस एंगल इज 135 डिग्री। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल AB इक्वल टू AC। तो हमारे पास एक ट्राइंगल दिया गया है जहाँ पे जो AB है ये हमारे पास AC के इक्वल है। सो ये इफ दिस एंगल इज x देन दिस एंगल इज ऑल्सो x। साइड AB इज एक्सटेंडेड टू P। तो यहाँ पे जो साइड AB है इसे P पॉइंट तक एक्सटेंड किया गया है एंड क्वेश्चन में गिवन है एंगल CAP। तो ये जो एंगल है हमारे पास दिस एंगल इज 108 डिग्री और पूछा गया है कि एंगल ABC क्या होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 108 डिग्री ये हमारे इक्वल होगा x प्लस एक्स के। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू 108 डिग्री और x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 54 डिग्री। तो ये है हमारी x की वैल्यू। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके x की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। So students, if you like this session, then download the Sisya Class app, and if you like this video, then like, share and subscribe this YouTube channel. Thank you for watching.